गाइस, वेलकम टू फ्रेश एंड फैंसी केक्स। और मैं हूँ रितु। और आज के सेशन में बताने वाली हूँ आपको मैं शुगर सिरप, कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सिरप। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, कन्फ्यूजन दूर करूँगी। और सबसे पहले कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ कहाँ होती हैं, तो हमारी बेकिंग की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं या फिर केक डेकोरेशन का जो डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनमें बहुत सारी रेसिपीज़ में इनका रेफरेंस आता है। तो सबसे पहले ये कि ये कहाँ मिलती हैं। किसी भी ऐसी शॉप पर जहाँ पर जो केक डेकोरेशन का आइटम सामान बेचती हैं, वहाँ पर कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप बहुत इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन इसको घर में बनाना भी बहुत आसान होता है। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी होती है। तो नथिंग इज़ बेटर देन होममेड। तो उसको हम बनाएंगे आज। उससे पहले लेकिन आज बात करेंगे थोड़ा सा साइंस के बारे में, ताकि इससे पता चले कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो कॉर्न सिरप होता है वो सिर्फ फ्रक्टोज होता है, जो कि काइंड ऑफ एक स्वीटनर है इन साइंस लैंग्वेज। और जो ड्राइव किया जाता है कॉर्न्स को प्रोसेस करके। और जो हमारा शुगर होता है, जो अमूमन अपने घरों में शुगर यूज़ करते हैं, वो उसको कहते हैं सुक्रोज। और सुक्रोज होता है कंपोनेंट ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ फ्रक्टोज एंड वन इज़ ग्लूकोज। तो इसको बना के जब हम अपना सिरप तैयार करते हैं तो उसको ग्लूकोज सिरप या फिर शुगर सिरप कहते हैं। और जो हमारा होममेड शुगर सिरप होगा और जो हमारा कॉर्न सिरप होता है वो आपस में ईजिली इंटरचेंजेबल हैं। आप उनको अपनी रेसिपी में आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपका। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना शुगर सिरप या फिर ग्लूकोज सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिएंगी वो है 1 कप चीनी, 1/3 कप पानी, 1/4 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर या साइट्रिक एसिड, या कुछ लोग इसे टाटरी के नाम से भी जानते हैं, और पिंच ऑफ सॉल्ट। और हमें एक इस तरीके का एक बर्तन चाहिएगा जिसमें हम अपना शुगर सिरप बनाएंगे। और मेरे पास ये है कैंडी थर्मामीटर। इसमें एक सॉफ्ट वॉल स्टेज बताता है 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। हमें वहाँ तक अपने शुगर सिरप को कंसिस्टेंसी देनी है। अगर आपके पास ये है तो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके लिए कोई हमारे पास एक आइस कोल्ड वाटर टेस्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगी शुगर सिरप बनते टाइम। तो हम इसके थ्रू भी अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शुगर सिरप बनाना। उसके लिए सबसे पहले आप सारी चीनी को इस बाउल में डाल लीजिए। 1/3 कप पानी। इस शुगर सिरप को बनाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जितना पानी है उसका 3 गुना हमें चीनी लेनी है। इसको बहुत याद करना आसान है, तो इसलिए बिल्कुल आसान रेसिपी है ये। और मेरा ये जो क्रीम ऑफ टार्टर है या फिर जिसे आप टाटरी बोलते हो, साइट्रिक एसिड, वो है, और नमक है। अगर आपके पास टाटरी अवेलेबल नहीं है और आपके पास सिर्फ घर में नींबू है, तो नींबू और टाटरी या साइट्रिक एसिड का जो कन्वर्जन है वो ये कि आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड इज़ इक्वल टू 1.5 टीस्पून ऑफ लाइम जूस। तो उसको आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं इसको अपने मीडियम हीट पर इसको स्टोव पे रखूँगी और उसको स्टिर करूँगी चीनी के घुलने तक। ये मेरी चीनी यहाँ धीरे धीरे घुलनी स्टार्ट हो गई है इसमें। और इस सिरप में क्रीम ऑफ टार्टर या साइट्रिक एसिड या नींबू ऐड करने का जो रीज़न है वो ये कि जो ये खटास या एसिडिक मीडियम होता है वो हमारी शुगर को सुक्रोज से फ्रक्टोज और ग्लूकोज पे ब्रेक करता है। यानी कि जब हमारा सिरप तैयार हो जाता है तो उसको वो क्रिस्टलाइजेशन से रोकता है और इसको स्टेबल रखता है अपनी ही फॉर्म में। तो यहाँ पर खट्टेपन का वो काम होता है। इसमें उबाल आने के बाद हम इसको कुछ देर तक पकाएंगे। इस समय इसमें इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं
और अभी ये बबल्स थोड़े वाइट कलर के हो जाएंगे और ज़्यादा डेंस हो जाएंगे। और अभी मैं आपको थर्मामीटर यूज़ करके बताती हूँ कि इस वक्त इसका जो सिरप का टेम्परेचर है वो कितना है। ये अभी 140 तक पहुंचा है और इसको हमें यानी कि 240 तक सॉफ्ट बॉल स्टेज तक लेके जाना है। यू कैन सी दिस इज़ एट सॉफ्ट बॉल स्टेज राइट नाउ। दिस सिरप लुक लाइक दिस एट दिस स्टेज। अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए रखेंगे। नाउ आई विल शो यू द सॉफ्ट बॉल टेस्ट इन द कोल्ड वाटर। आई विल टेक फ्यू ड्रॉप्स। मैं यहाँ कुछ बूंद थोड़ी सी आधी चम्मच के बराबर ये सिरप ले रही हूँ और इस पानी में डाल के देखूँगी। और आप देख सकते हो कि नीचे बैठ गया है जाके। और जब आप इसको हाथ से इस तरीके से समेटने की कोशिश करोगे तो ये एक छोटी सी गोली का फॉर्म ले लेगा इस तरीके से। सी, ये एक बॉल की तरह बन जाएगा और इसको अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। सी, दिस इज़ द सॉफ्ट बॉल टेस्ट इन द वाटर। अगर आपके पास कैंडी थर्मामीटर नहीं है तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। ये इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। और ये आपका सिरप ठंडा होके कैसा दिखेगा वो मैं आपको इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद बताती हूँ। मेरा कॉर्न सिरप इस वक्त ठंडा हो चुका है और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इस समय पर इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की है जो कि ऑलमोस्ट शहद की जरा तरह दिखती है। इसको मैं अपने किसी भी क्लीन एयर टाइट कंटेनर में भरकर काफ़ी दिनों तक इसको स्टोर कर सकती हूँ। और इसको मैं अपनी फॉन्डेंट में या किसी और दूसरे डेजर्ट रेसिपी में, बेकिंग की किसी दूसरी रेसिपी में आराम से कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। इट गिव्स द एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।